रूस के यूक्रेन पर हमले के 19 दिन हो चुके हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के इस दौर में युद्ध का असर युद्ध लड़ रहे देशों के अलावा पूरी दुनिया पर पड़ता है। युद्ध के परिणाम का असर मानवता और महंगाई दोनों पर पड़ता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई लंबी खिंच रही है, जिसे रोकने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। स्थिति यह है कि युद्ध अगर और ज्यादा दिन खिंच गया तो दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। इसलिए दुनिया भर के देश चौथे दौर की वार्ता में सकारात्मक हल निकलने की उम्मीद लगाए हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत भारत लौटे बच्चे भारत सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं, साथ ही अपनी पढ़ाई को लेकर अपनी परेशानी भी साझा कर रहे हैं। उधर यूक्रेन ने नाटो को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि यूक्रेन के आसमान को नो फ्लाइंग जोन घोषित नहीं किया गया तो रसिया के रॉकेट यूक्रेन पर भी गिरेंगे। रूस यूक्रेन में कल फिर चौथे दौर की वार्ता होगी। चौथे दौर की वार्ता में पहले दिन बात नहीं बन पाई है। कल युद्ध विराम को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बातचीत होगी, युद्ध विराम की बात होगी। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल आपस में बातचीत करेंगे। तो आपको बता दें कि चौथे दौर की बातचीत कल होगी और दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल जो हैं वो बातचीत करेंगे। यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर लगातार अड़ा है कि बातचीत आगे बढ़े, उससे पहले रूस को युद्ध विराम करना चाहिए, सीज फायर करना चाहिए और साथ ही रूसी जो सैनिक हैं उन्हें वापस लौटना चाहिए। वैश्विक अर्थव्यवस्था के इस दौर में युद्ध का असर अब सिर्फ दो देशों पर नहीं पड़ता। जंग की मार को दुनिया मानवता के साथ साथ महंगाई के तौर पर भी झेलती है। इसलिए लंबी होती यह लड़ाई अब आफत बन गई है और इसे बात के जरिए रोकने की जरूरत है। चौतरफा बमबारी से यूक्रेन में हाहाकार। यूक्रेन पर कब्जा करने को रूस तैयार। रूस यूक्रेन में बातचीत का चौथा दौर। रोको युद्ध, बर्बादी अब नहीं और। बर्बादी की इन तस्वीरों को देखिए, जन्नत जैसी दिखने वाली जगहों को जहन्नुम बनते देखिए। देखिए जंग ने यूक्रेन को कहां से कहां पहुंचा दिया। धड़कनों को रोक देने वाले धमाके, आसमान तक पहुंच रही लपटें और उसके बाद अंधियारा करने वाले धुएं का गुबार। एक देश जो तरक्की की सीढ़ी चढ़ रहा था, जंग में उलझकर बर्बाद हो रहा है। पूरी दुनिया तमाशबीन बनी हुई है। स्वार्थ की आड़ से नाटो भी बर्बादी का नंगा नाच देख रहा है। महाभारत के युद्ध से भी अधिक दिन बीत गए। रूस यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई को 19 दिन के बाद भी शांति का कोई सुराग नजर नहीं आता। इस बीच रूस की ओर से यूक्रेन पर हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। यूक्रेन के 24 शहरों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें से 19 में तो रेड अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि वहां लगातार बम बरसा रहा है रूस। इस दौरान नजरें टिकी हैं रूस और यूक्रेन के बीच चौथे दौर की बातचीत पर। दोनों देशों की यह बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। बता दें कि अब तक हुई 3 दौर की बातचीत बेनतीजा रही।
यूक्रेन ने चौथे दौर की वार्ता से पहले रूस से तत्काल युद्ध विराम और रूसी सैनिकों की यूक्रेन से वापसी की मांग रखी है। शांति के लिए हो रही बातचीत हर बार डिमांड के दायरे में उलझ जा रही है। दोनों देशों के बीच सुलह का कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। वहीं अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का एक वीडियो सामने आया है। रूस के खिलाफ युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की ने कई बार दावा किया कि वो कीव में ही हैं। उन्होंने कई बार वीडियो भी जारी किया, लेकिन इस बार उनका जो वीडियो सामने आया है वो पहले के तमाम वीडियो से ज्यादा विश्वसनीय दिखता है। इससे इतर ज़ेलेंस्की की ओर से एक बयान आया कि इजराइल यूक्रेन रूस के बीच मध्यस्थता करेगा। चाहे कोई भी मध्यस्थता करे, लेकिन ये जंग थमनी चाहिए, क्योंकि अब तक हजारों लोग इसके भेंट चढ़ चुके हैं, जबकि 27 लाख लोग देश छोड़ के जा चुके हैं। इस युद्ध की मार अब पूरी दुनिया पर पड़ने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड कच्चा तेल के दाम हिलोरे मार रहे हैं। इस जंग ने ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। कोरोना के बाद शुरू हुआ ये युद्ध दुनिया को मंदी के दलदल में धकेल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यूक्रेन पर हमले के 19वें दिन रूस के निशाने पर यूक्रेन के 24 शहर हैं। इनमें से 19 शहरों में रेड अलर्ट जारी है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नेटो को चेतावनी दी है कि जल्द ही उनकी जमीन पर भी रूसी रॉकेट गिरने लगेंगे। नाटो को यूक्रेन की कड़ी चेतावनी। नाटो की जमीन पर गिरेंगे रूसी रॉकेट। यूक्रेन के आसमान पर प्रतिबंध लगाए नाटो। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद रूस लगातार यूक्रेन पर हमले में अपनी ताकत झोंक रहा है। सोमवार को इस युद्ध के 19वें दिन भी रूस ने पूरी ताकत के साथ यूक्रेन पर हमला बोला। रूस की ओर से यूक्रेन के 24 शहरों में लगातार बम बरसाए जा रहे हैं। इसमें से 19 शहरों में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की ओर से रविवार देर रात एक वीडियो संदेश जारी कर नाटो को चेतावनी दी। ज़ेलेंस्की ने कहा, अगर आपने यूक्रेन के आसमान को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया तो जल्द ही नाटो की जमीन पर भी रूसी रॉकेट गिरेंगे। वहीं यूक्रेन की तरफ से युद्ध खत्म करने की कोशिशें भी तेज हुई हैं। माना जा रहा है कि अब रूस के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच सुलह कराने का प्रयास करेगा। इधर रूस की ओर से बातचीत की संभावनाओं के बीच लगातार गोलाबारी जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध के 2 सप्ताह से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन छिटपुट बातचीत के संकेतों के बीच अभी तक कोई ठोस पहल देखने को नहीं मिल रही है। यूक्रेन का मैरियुपोल शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। यहाँ रहने वाले लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। भोजन पानी पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है। चौथे दौर की बातचीत पटरी पर है, लेकिन परिणाम की संभावना बहुत कम दिख रही है। वहीं रूस ने अमेरिकन बेस्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट वाली कंपनियों को धमकी दी है और कहा है कि कंपनी को बंद कर उनकी संपत्ति जब्त कर सकता है। दूसरी ओर रूस के रक्षा मंत्रालय ने ये कहा है कि रूसी सेना के जवानों ने ऑपरेशन शुरू होने के बाद से यूक्रेन 3920 सैन्य बेस को नष्ट कर दिया है। इधर यूक्रेन आक्रामक होकर नाटो से गुहार नहीं बल्कि चेतावनी के अंदाज में बात कर रहा है। यूक्रेन ने नाटो को साफ कह दिया है, यदि आप यूक्रेन के आसमान की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो बहुत जल्द
नाटो की जमीन पर भी रूसी रॉकेट से हमला जारी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भीषण युद्ध के बीच राजसमंद की बेटी ललक नंदवाना अब अपने घर वापस लौट चुकी है। ललक यूक्रेन के ओडेसा यूनिवर्सिटी में 4th ईयर मेडिकल की स्टूडेंट है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में ललक ने बताया कि उनकी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई में उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब ललक जैसे हजारों स्टूडेंट्स की केंद्र सरकार से यही मांग है कि एक ऐसी पढ़ाई की व्यवस्था केंद्र सरकार की ओर से हिंदुस्तान में की जाए जिससे उनका करियर और उनकी पढ़ाई खराब ना हो। ललक से बात की हमारे संवाददाता। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की विभीषिका के बीच राजसमंद की बेटी ललक भी अब स्वदेश लौट चुकी है। ऐसे में ललक की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हो रहा है। ललक क्योंकि वहाँ MBBS 4th ईयर में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन ललक अब हिंदुस्तान लौट चुकी है और आज से यूक्रेन में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है। ऐसे में अब ललक किस तरह पढ़ाई करेगी, ललक का आगे का जो कैरियर है वो ललक अपना कैरियर किस तरह संवारेगी, इस बारे में जानकर बात करने के लिए इस वक्त ललक खुद हमारे साथ है। आज से ललक यूक्रेन में ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई है। अब आप अपने नेक्स्ट जो पढ़ाई, अपने आगे की पढ़ाई किस तरह से करेंगी आप? अभी देखिए, कोरोना के टाइम पे भी ऑनलाइन हुई थी, तो उस तरीके से भी हमको प्रॉब्लम तो हुई थी। अभी भी वही प्रॉब्लम आ रही है कि ऑनलाइन में इतना कंसंट्रेशन, इतना अच्छे से पढ़ाई नहीं होती है। फिर भी हम बुक्स वगैरह तो इंडियन ही प्रेफर करते हैं, तो सारी यहाँ से पढ़ते हैं। लेकिन हम यही चाहेंगे आगे कि जल्द से जल्द कॉलेज खुले और हम लोग की ऑफलाइन स्टडीज़ हो, या फिर गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ, हमको कुछ अच्छे से लाइक सोच समझ के हमको अच्छे से कॉलेज में कोई एडमिशन कराएं, या फिर कोई अच्छा कॉलेज में देखें और जल्दी से जल्दी हमारी ऑफलाइन स्टडीज स्टार्ट हो। आप पिछले 4 सालों से ओडेसा जो यूनिवर्सिटी है, ओडेसा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दो जो पढ़ाई होती है, दोनों में कितना डिफरेंस होता है? ये तो देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि ऑफलाइन में आप सब सामने करते हैं, सब प्रैक्टिकल्स होते हैं। ऑनलाइन में ये सब नहीं होता है। ऑनलाइन में कैमरे भी बंद होते हैं, तो कभी किसी को आलस आ गया या कुछ आ गया तो ये भी प्रॉब्लम होती है। सबसे बेस्ट तो ऑफलाइन ही है। अलका सनाड, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। रूस और यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा असर उन छात्रों पर हुआ है जो छात्र यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। यूक्रेन से आए छात्रों को अब अपनी पढ़ाई की चिंता सता रही है। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन पढ़ाई तो शुरू कर दी है, लेकिन उन्हें अब इस बात से परेशानी है कि मेडिकल की पढ़ाई में ऑनलाइन पढ़ाई उनके लिए कितनी कारगर होगी। यूक्रेन से लौटे एक स्टूडेंट से बात की हमारे संवाददाता योगेश त्यागी ने। यूक्रेन के युद्ध का सबसे बड़ा असर उन छात्रों पर पड़ा है जो कि यूक्रेन के अंदर MBBS की तैयारी कर रहे थे। हिंदुस्तान के भी ऐसे सैकड़ों छात्र थे, हज़ारों छात्र थे जो कि वहाँ पर रहकर MBBS की तैयारी कर रहे थे, MBBS कर रहे थे। उन छात्रों के सामने सबसे बड़ा संकट उनकी पढ़ाई को लेकर के आ खड़ा हुआ है। हिंदुस्तान सरकार ने उन्हें वहाँ से निकाल तो लिया है, लेकिन जो पढ़ाई है उसका क्या। ऐसे ही एक स्टूडेंट हैं हर्षिता, कोटा की हर्षिता भी यूक्रेन में रहकर MBBS की तैयारी कर रही थी और अब कोटा आ चुकी हैं। आज से इनकी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। हर्षिता, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि किन हालात, वो क्या हालात थे जिन हालात में आप वहाँ से निकली, किस तरीके के हालात थे, कितनी जो गवर्नमेंट है उससे कितनी मदद मिल पाई और कैसे यहाँ तक पहुँच पाए आप? जी, 24 तारीख को वहाँ पे जब युद्ध शुरू हुआ था, तब फिर हम लोगों को जो भी बाहर रह रहे थे वहाँ पे यूनिवर्सिटी के और जो भी बाहर से बच्चे आए थे उन सबको बोला था कि हमारे जो हॉस्टल्स हैं हम वहाँ पे शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे भी ज़्यादा हैं और सेफ्टी पर्पस भी ज़्यादा रहेगा। तो फिर हमें वहाँ पे शिफ्ट कराया गया। फिर उसी दिन से हम लोगों को बंकर्स में शिफ्ट करने को बोल दिया था और जैसे ही वहाँ पे सायरन्स बजते थे तो हमें तुरंत बंकर्स में जाना पड़ता था। फिर और खाने पीने का भी कुछ नहीं था, क्योंकि जितनी भी वहाँ की पब्लिक थी और जो बच्चे भी थे
तो सब लोग ऑलमोस्ट वहाँ पे सारा सामान ख़त्म हो जाता था। ये जो मोमेंट आपकी ज़िंदगी में गुजर गया, ज़िंदगी भर के लिए एक याद छोड़कर चला गया जहन के अंदर। जी बिल्कुल, एक याद भी छोड़ी है और एक एक्सपीरियंस भी हुआ है कि हमें अपने को तो हम तो सीनियर्स थे, तो हम लेकर के जाना है। फिर हमारे जो न्यू जूनियर्स आए थे, जो 1 महीने पहले आए, 2 महीने पहले आए, और कुछ का जो विंटर बैच 10 दिन पहले ही चालू होने वाला था, तो जो बच्चे 10 दिन पहले ही आए उनको तो कुछ भी नहीं पता, तो उन लोगों को भी हमें ही निकालना है, हमें ही गाइड करना है। तो हम सारा जितना भी है हम सब ले करके, तो एक से हम यही चाहते हैं कि हम लोगों को कुछ सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं, हम बच्चों के बारे में सोचा जाए कि हमें इस कंट्री में या तो इंडिया में ही कहीं पे एडमिशन्स मिले, या वो लोग आगे जा कर के बात करें कि हम दूसरी कंट्रीज़ में भी, अगर वो यहाँ पे नहीं दे सकते तो किसी और कंट्रीज़ में भी अगर हम जाएं जहाँ पे सेम हमें फ़ीस हो, ताकि हम लोगों को आर्थिक रूप से भी कोई दिक्कत महसूस ना हो। ये वो छात्र हैं जो कि अपनी पढ़ाई का नुकसान यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान कर चुके हैं। अब हिंदुस्तान सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि इनके बारे में कुछ सोचा जाए, इन्हें अगर पॉसिबल हो तो हिंदुस्तान में ही किसी कॉलेज में एडजस्ट कर दिया जाए, और अगर विदेश भी भेजा जाए तो कहीं सेफ्टी के साथ भेजा जाए। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। रूस और यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा असर उन छात्रों पर हुआ जो यूक्रेन में एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं। भारत सरकार ने यूक्रेन से निकाल तो लिया है, लेकिन इनकी पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। हालांकि यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन क्लासेस आज से शुरू जरूर कर दी हैं, लेकिन छात्र अभी भी असमंजस में हैं कि जब वहां नेट ही नहीं चलेगा तो ऑनलाइन क्लासेस कितने दिन तक चल पाएंगे। ऐसे ही स्टूडेंट से बात की हमारे संवाददाता योगेश त्यागी ने। कोटा की हर्षिता भी यूक्रेन में रहकर एमबीबीएस की तैयारी कर रही थी और अब कोटा आ चुकी हैं। आज से इनकी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। हर्षिता, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या हालात थे जिन हालात में आप वहाँ से निकली, किस तरीके के हालात थे, कितनी जो गवर्नमेंट है उससे कितनी मदद मिल पाई और कैसे यहाँ तक पहुँच पाए आप? जी, 24 तारीख को वहाँ पे जब युद्ध शुरू हुआ था, तब फिर हम लोगों को जो भी बाहर रह रहे थे वहाँ पे यूनिवर्सिटी। यूक्रेन से सकुशल लौट आई जोधपुर की नेहा भाटी अब अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। नेहा भाटी का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस को लेकर रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी फ्यूचर को लेकर मन में संशय है, क्योंकि अलग अलग सेमेस्टर और ईयर के विद्यार्थियों के साथ अलग अलग दुविधा है। नेहा ने बताया कि बेहतर है कि फाइनल और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए सरकार गंभीरता से विचार करे, ताकि बीच में पढ़ाई छोड़कर आने वाले स्टूडेंट का भविष्य खराब ना हो। हम वेट कर रहे हैं कि कब हमारा रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड हो जाए और कब हम ऑनलाइन क्लासेस ले पाएँ, क्योंकि सेल्फ स्टडीज से ज़्यादा ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। और यही चाहूँगी सरकार से भी कि वो इंडिया में ही कुछ कर ले, ताकि हमको वापस उस वॉर जोन में जाना ना पड़े, सबकी पढ़ाई सफ़र ना हो, क्योंकि इन वॉर से हमारी पढ़ाई लिखाई उस पर इफ़ेक्ट करेगी, तो वो अच्छा नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यहाँ एक स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ हज़ारों स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो बस यही चाहूँगी कि सरकार कुछ ना कुछ अच्छे निर्णय लें, जिससे इंडिया में ही कॉलेजेस मिल जाए, इंडिया में ही हम लोग अपनी पढ़ाई पूरी करके डिग्री ले लें। एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए टोंक से यूक्रेन गए आयुष गौतम अपने भविष्य को लेकर टेंशन में हैं। उनका कहना है कि परिजनों के बीच आकर वो सुरक्षित तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन भविष्य को लेकर टेंशन में हैं। आयुष गौतम कहते हैं कि उनकी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू तो हो रही है, लेकिन एग्जाम कैसे होंगे इसे लेकर और भविष्य को लेकर वो टेंशन में हैं। आयुष गौतम से बात की हमारे संवाददाता दौलत पारीक ने। रूस और यूक्रेन में युद्ध के हालात बनने के बाद में भारतीय छात्र जो वहाँ एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे, उनको ऑपरेशन गंगा के तहत वापस वतन वापसी हो गई है। लेकिन जो भी स्टूडेंट यहाँ आए हैं, अब उनके सामने भविष्य का खतरा मंडराने लगा है। वजह यह है कि उनकी पढ़ाई का क्या होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज से ही उन स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासें चालू हो रही है। आयुष जो यूक्रेन से वापस आया है और टोंक का रहने वाला है, इसकी आज से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही है। इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी कौन सी ईयर था और वहाँ से आने के बाद में कैसा लग रहा है?
सेकेंड ईयर था मेरा, सेकेंड ईयर चल रहा है अभी, लास्ट सेमेस्टर, और मतलब अच्छा फील हो रहा है, सेफ फील कर रहे हैं यहाँ पर आने के बाद। बिल्कुल, युद्ध के हालातों से निकल करके जब अपने घर आए हैं, वतन वापसी हुई, तो उस समय भी हमने कवरेज किया था, काफ़ी अच्छा इनको लग रहा है, माहौल भी उस समय अच्छा था। और अब इनकी आज से ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई है। किस तरह की गाइडलाइन मिली है, कितने टाइम की ऑनलाइन होगी, क्या पढ़ाई का वही रूटीन, वही चीज़ें सब कुछ मिलने की आपको उम्मीद है? हाँ, रूटीन वही है, और अभी तक बताया नहीं गया है कि मतलब कब तक रहेगी, लेकिन आज से चालू हो रही है क्लासेस ऑनलाइन। आज से चालू हो रही है, किस तरह की, कितनी पढ़ाई होगी, कितनी देर होगी, क्या क्लासें वही लगेगी, कुछ विस्तार से बताइए। जैसे पहले रूटीन रहता था, सेम रूटीन है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है उसके अंदर। कितनी क्लासें लगती थी, अब कितनी लगेगी? वही नॉर्मली जो 2-3 क्लासें लगती है वही लगेगी डेली के। किस तरह की डिमांड है आपकी? मतलब जो बच्चों के लिए सही रहे और उनका जो करियर है वो ख़राब नहीं हो, वही सेंट्रल गवर्नमेंट को वही करना चाहिए, और उनके भलाई के हिसाब से उन्हें डिसीजन लेना चाहिए। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। तो महायुद्ध में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।